हेल्पिंग ट्री फाउंडेशन द्वारा निर्मित इतिहास की अनोखी श्रृंखला के पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म में हम आप सबको एक समय यात्रा पर लेकर जाएंगे और फराओं यानी सम्राटों की भूमि का इतिहास बयां करेंगे, जहां रेगिस्तान की रेत में एक सभ्यता की कहानियां लिखी गई हैं जो नील नदी के किनारों पर फली फूली थी। स्वागत है प्राचीन मिस्र में रहस्य, भव्यता और महान उपलब्धियों के एक ऐतिहासिक सभ्यता में। भारत की तरह मिस्र यानी इजिप्ट की सभ्यता भी काफी पुरानी है। प्राचीन सभ्यता के विविध अवशेष इजिप्ट की गौरव गाथा कहते हैं। करीब 11 करोड़ की आबादी प्राप्त इजिप्ट दो बड़े रेगिस्तान की भूमि है, एक सहारा और दूसरा लेबनान। दुनिया की सबसे करीब 7,000 किलोमीटर लंबी नील नदी के किनारे बसा अनोखा इजिप्ट 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। प्राचीन मिस्र का इतिहास लगभग 3100 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व माना गया है, यानी 5000 साल से भी पहले नील घाटी की उपजाऊ भूमि में सभ्यता की पहली झलकें दिखाई दीं। यहीं पर राजा नरमर, जिसे मेनेस भी कहा जाता है, उसने मिस्र को एकजुट किया और इतिहास की सबसे महान सभ्यताओं में से एक की नींव रखी। प्राचीन इजिप्ट की सभ्यता में पिरामिड और मम्मी, इन दोनों का सबसे अधिक आकर्षण है। मम्मी यानी हजारों साल पुराने शव। सबसे पहले जानते हैं पिरामिड के बारे में कुछ रोचक तथ्य। कहा जाता है कि आज से लगभग 4000 साल पहले इस पिरामिडों का युग था। इस दौरान गीजा के महान पिरामिड का निर्माण हुआ। गीजा के पिरामिड प्राचीन मिस्र के 3 शाही मकबरे हैं। गीजा के पिरामिडों में से सबसे बड़े पिरामिड को ग्रेट पिरामिड कहा जाता है, जो लगभग 480 फीट ऊंचा है। 3800 साल तक यह दुनिया का सबसे बड़ा निर्माण था। इसे मिस्र के चौथे राजवंश के दूसरे राजा खुफू चेओप्स ने बनवाया था। गीजा के पिरामिडों को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। गीजा के पिरामिडों के पीछे कई रहस्य छुपे हैं। कहा जाता है कि गीजा के पिरामिडों के निर्माण में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स, 55 लाख टन लाइमस्टोन यानी चुना, 8000 टन ग्रेनाइट एवं 5 लाख टन रेती एवं अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। इतने बड़े पत्थरों को इस निर्माण हेतु कैसे पहुंचाया गया होगा, इसके बारे में पुरातत्ववेत्ता कई वर्षों से संशोधन कर रहे थे। कोई ठोस सुराग प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। आखिर वह समय आ गया। इतिहास के इस अनसुझे रहस्य से पर्दा लगभग उठ गया। अनेक वैज्ञानिकों और पुरातत्ववेत्ताओं के संयुक्त प्रयास को हाल ही में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों का मानना था कि पिरामिडों के पास एक जल मार्ग का अस्तित्व था, जिसका उपयोग विशाल निर्माण सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए किया गया होगा। इस विषय में अध्ययन कर रही लेखिका सुज़ैन ऑनस्टाइन ने बीबीसी को बताया था कि इन भारी सामग्रियों को जमीन पर ले जाने की तुलना में नदी में तैरना बहुत आसान होता। मतलब लंबे समय से खोई हुई नील नदी की एक सहायक नदी के अस्तित्व को ढूंढना था। सहायक नदियां वो होती है जो अपने मीठे पानी की धारा को किसी बड़ी नदी या झील में मिलाती है। सहायक नदियां महत्वपूर्ण खनिज, पोषक तत्व और रसायन ले जाती हैं। भारत की प्रमुख नदी गंगा की अनेक सहायक नदियां हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी यमुना है। मूल बात यह कि नील की सहायक नदी की खोज लगभग पूर्ण हो गई। हाल ही में उत्तरी कैरोलिना विलमिंगटन विश्वविद्यालय UNCW के शोधकर्ताओं की एक टीम ने मिस्र की प्राचीन भूमि से एक लंबे समय से दबे हुए रहस्य का पता आखिर लगा दिया। प्रोफेसर गोनिम और शोधकर्ताओं की टीम के लिए यह कोई खजाने से कम नहीं था। अहरामत नील नदी की हाल ही में खोजी गई एक सहायक नदी है। अरबी में अहरामत का अर्थ पिरामिड होता है। यह भी अपने आप में रोचक बात है। अहरामत प्राचीन मिस्र में पिरामिडों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक था। अहरामत की उपस्थिति यह भी बताती है कि पिरामिड अलग अलग स्थानों पर क्यों बनाए गए थे। अभी उसके ऊपर भी और संशोधन कार्य चल रहा है। पेरिस के फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के भूगोलवेत्ता निक मेरिनर ने CNN को बताया कि पिरामिड के टुकड़ों को एक साथ रखकर हम नील नदी के बाढ़ क्षेत्र की स्पष्ट तस्वीर भी प्राप्त कर सकते हैं।
प्रोफेसर घोनेम के अनुसार प्राचीन मिस्र में काफी लंबे समय तक अकाल पड़ा था, जिसने छोटी सी अहरामत का अस्तित्व मिटा दिया। पिरामिड के संदर्भ में एक दिलचस्प बात यह है कि इजिप्ट के पिरामिड वहां के तत्कालीन फराओ यानी सम्राटों के लिए बनाए गए स्मारक स्थल हैं, जिनमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि मृतक सम्राट के साथ कभी-कभी जिंदा सेवक, सेविकाओं को भी राजा के साथ दफना दिया जाता था। प्राचीन मिस्र के लोगों की मान्यता थी कि राजा के शरीर की मृत्यु हुई है, नहीं कि उनकी आत्मा की। इसीलिए अपनी राजा की सेवा हेतु सेवक भी खुद को दफन करने के लिए तैयार रहते थे और इसे अपना सौभाग्य मानते थे। अब आप दिल थाम के बैठ जाएं, क्योंकि हम देखने जा रहे हैं मम्मी की कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपको अत्यधिक रोचक और दिलचस्प लगेगी। अब बात करते हैं शोधकर्ताओं की एक और सफलता की। हेल्पिंग ट्री फाउंडेशन की ओर से जब यह डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, तब हमें जानकारी मिली कि शोध कार्य एवं खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को 3200 साल पुराना इजिप्शियन मिलिट्री किला और उस समय की तलवार मिली है। उस तलवार पर तत्कालीन राजा का नाम भी अंकित है। शोधकर्ताओं के लिए यह भी बहुत बड़ी सफलता है। आज इजिप्ट एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति है। आज इजिप्ट का आधिकारिक नाम है दी अरेबिक रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। काहिरा और अलेक्जेंड्रिया जैसे शहर इसके प्रमुख केंद्र हैं। इजिप्ट का सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव व्यापक हो रहा है। आज दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में इजिप्ट की गणना है। हर साल अलग अलग देशों से बड़ी तादाद में पर्यटक प्राचीन मिस्र की सभ्यता को देखने और समझने आते हैं। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म हेल्पिंग ट्री फाउंडेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हेरिटेज एंड हिस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से तैयार की गई है। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से एक अनुरोध है कि प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और प्रकृति हमारी धरोहर हैं, जिनको सुरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है। ऐतिहासिक स्थलों, पुरातात्विक धरोहरों और सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण और संवर्धन करना अति आवश्यक है। इन कर्तव्यों का पालन करके हम अपनी प्राचीन धरोहरों और प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार की अन्य डॉक्यूमेंट्री फिल्म एवं अन्य विषयों के बारे में जानने के लिए एनजीओ टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।